हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहें और यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। पांचों का अगर नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1290 या 1206 से 1296, 1206 से 1232 या 1206 से 1266? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 से 1290 तक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन बलबन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1320, 1290 से 1398 या 1320 से 1398? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 1290 से 1320 तक। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक था फिरोज खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुआ था? चोगान, तीरंदाजी, पासा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोगान खेलने के दौरान। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1211 में या 1236 ईस्वी में या 1240 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुआ था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया की हत्या होता 1240 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर, बलबन, रजिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले, यहाँ पर सेना होना चाहिए, सेना को स्थायी रूप से घोषित किया था?
फिरोज खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को या फिरोज खिलजी को या अमीर खुसरो को या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? 1325 में या 1320 में या 1335 में या 1351 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर 1320 में बैठा था। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था 1333 में। इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है रेहला। रेहला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? मुबारक खां, खिलजी खां या अलाउद्दीन आलम शाह या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक था खिलजी खां। सैयद वंश की स्थापना हुआ था 1414 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या कोई नहीं। सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने।
अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1206 में या 1290 में या 1236 में या 1210 में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था 1210 में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर या फिर बलबन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।